हेलो एवरीवन। आज की हमारी इन्फॉर्मेशन ऐसे इंजेक्शन के बारे में है जो मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी पर काम करता है। तो इंजेक्शन का नाम है IVF C5000 IU इंजेक्शन, और इसके बारे में बताएंगे कि ये इंजेक्शन किस लिए इस्तेमाल होता है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और कैसे इसको इस्तेमाल करना है। तो पहले हम इसके कंपोजिशन के बारे में जानते हैं कि इसका फार्मूला क्या है। फ्रेंड्स, इसका फार्मूला ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन 5000 IU है और इसका फार्मूला है। और इस इंजेक्शन का जेनेरिक काम जो है मेल और फीमेल के हार्मोन्स पर काम करता है। और जो कंपनी इस इंजेक्शन को तैयार करती है वो गैलेक्सी फार्मा है, जो कि बेहतरीन कंपनी है। तफसील से जानते हैं इस इंजेक्शन के बारे में और जानते हैं इसके बेनिफिट्स। IVF इंजेक्शन जो है मेल और फीमेल में जिनसी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। मेल में भी जिनसी बीमारियां पाई जाती हैं जिससे इनफर्टिलिटी यानी बांझपन होता है, यानी शादी के बाद जो है, और फीमेल में भी ऐसी जिनसी बीमारियां होती हैं जिनसे इनफर्टिलिटी वाक़ई होती है। तो इनके लिए IVF का इंजेक्शन बहुत ही मुफीद रहता है। ये इंजेक्शन इसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। इनफर्टिलिटी को ख़त्म करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल होता है। ये मेल में क्रिप्टोरिचिडिज्म की एक बीमारी होती है, इसमें इस्तेमाल करवाया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि जिनके टेस्टिस जो हैं पीछे की तरफ चले जाते हैं, तो इसके लिए IVF IU 5000 इंजेक्शन जो है बेहतरीन और मुफीद है और इसमें इसका इस्तेमाल करवाया जाता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स, मेल में आइजोस्पर्मिया और ओलिगोस्पर्मिया एक बीमारी होती है, उसमें भी ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है। इस बीमारी में क्या होता है कि स्पर्म्स की तादाद ना होने के बराबर होती है, यानी बिल्कुल नील होती है। तो इस बीमारी में IVF इंजेक्शन इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। इसमें ये इंजेक्शन इस्तेमाल करवाया जाता है और ये इंजेक्शन जो है फ़ीमेल में हाइपोमेनोरिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। हाइपोमेनोरिया क्या चीज़ है? ये भी जिनसी बीमारी है जिसमें फ़ीमेल में मेंसेस की तादाद कम हो जाती है। तो जिन फीमेल्स में हाइपोमेनोरिया होता है तो वो IVF इंजेक्शन इस्तेमाल करवा सकती हैं वो। और इसके अलावा वो ख़वातीन जिनका हमल बार बार ज़ाया हो जाता है, तो ये इंजेक्शन इस्तेमाल करने से हमल ज़ाया होना ख़त्म हो जाता है, और यानी दूसरे या तीसरे महीने के बाद हमल ज़ाया हो जाता है। तो इस बीमारियों में भी IVF इंजेक्शन इस्तेमाल करना बेहतरीन रहता है। और दोस्तों, ये फ़ीमेल में प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया में भी इस्तेमाल करवाया जाता है। प्राइमरी एमेनोरिया भी मेंसेस की एक बीमारी होती है और सेकेंडरी एमेनोरिया भी मेंसेस की एक बीमारी होती है। इस बीमारी में क्या होता है कि ओव्यूलेशन नहीं होती और ये यानी इनफर्टिलिटी बांझपन का जो बायस बनती है। तो इस बीमारी में भी IVF इंजेक्शन इस्तेमाल होता है। और फ्रेंड्स, ये थे इस इंजेक्शन के बेनिफिट्स। अब आते हैं इस इंजेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। इस इंजेक्शन को लगाने से ये साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं: मुतली या फिर उल्टी हो सकती है, सर में दर्द महसूस हो सकता है, सर का चकराना हो सकता है, बेख्वाबी हो सकती है, चेहरे पर दाने निकल आना हो सकता है, और स्किन पर रैशनर का होना भी इसका साइड इफ़ेक्ट है। बेहोशी की कैफियत तारी होना, ये सब इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट होता है तो इस टैबलेट को इस्तेमाल करना बंद कर दें और अपने डॉक्टर से रजू करें। अब आते हैं कि इस टैबलेट को कैसे इस्तेमाल करना है। मेल में जब टेस्टिस पीछे की तरफ चले जाते हैं तो महीने में एक इंजेक्शन लगाया जाता है, जो कि 3 से 4 महीनों तक लगातार इस्तेमाल किया जाता है। मेल में एक और बीमारी होती है जिसे आइजोस्पर्मिया कहते हैं और एलोगोस्पर्मिया कहते हैं। तो इस बीमारी में IVF इंजेक्शन और उसके साथ मोनोट्रोपिन 500 IU इंजेक्शन लगाया जाता है। जिन ख़वातीन का हमल बार बार ज़ाया होता है तो वो दूसरे महीने से 2 से 3 महीने लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं। हाइपोमेनोरिया में मेंसेस के आखिरी हफ्ते में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे इस इंजेक्शन के यूजेस। अब आते हैं कौन इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी कि इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में। प्रोस्टेट कार्सिनोमा वाले मरीज़ इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, और वो लोग जो इस इंजेक्शन से एलर्जी रखते हों वो इस्तेमाल नहीं कर सकते। और इसी के साथ हमारी इन्फॉर्मेशन ख़त्म होती है। फ्रेंड्स, कोई भी मेडिसिन हो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल की जाए, उनकी हिदायत के बगैर कोई भी मेडिसिन हो इस्तेमाल ना की जाए। हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।